नमस्ते एवरीवन। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज हम आराधना कर रहे हैं माँ महागौरी की। पिछले 7 दिनों में हमने देवी के 7 स्वरूपों को समझा, पूजा और उनसे सीखा कि कैसे अपने जीवन में उनसे गुण लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए और खूबसूरत बनाया जाए और अपने आप में क्या परिवर्तन लाए जाए। साथ ही साथ ये सीखा कि हमारे भीतर जो असुर हैं, जो हमारी खुद की अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जीज हैं, उनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पहले जो 7 स्वरूप हैं, माँ शैलपुत्री, जिनसे हमने डिटर्मिनेशन सीखी, डिसीजन मेकिंग सीखी। उसके बाद ब्रह्मचारिणी, जिनसे हमने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सीखा। उसके बाद चंद्रघंटा माँ से सीखा कि कैसे हमें अपनी सोशल एम्बैरेसमेंट से हटकर अपने एनवायरनमेंट को अपने अनुकूल बनाना है, कैसे हमें अपने आसपास के लोगों की सपोर्ट लेनी है। माँ कुष्मांडा से सीखा अपने विचारों को क्रिएट करना और फिर उनको एनर्जाइज करना, कहाँ कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, कैसे क्रिएटिविटी की जा सकती है। स्कंद माता के स्वरूप में हमने जन्म दिया अपने गोल को, अपने प्रोजेक्ट को, या फिर जो भी क्रिएट करना चाहते हैं उसे। स्कंद माता ने हमें कंपैशन, ममता, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी सिखाई। कात्यायनी देवी ने महिषासुर जैसे असुर को मारकर हमारा अज्ञान दूर किया, हमारा अहंकार दूर किया। कालरात्रि ने हमारे सभी क्राइसिस, सभी असुरों को, सभी इच्छाओं को, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस को दूर करके हमें शांत किया। और आज जो स्वरूप हमें मिला है, माँ गौरी का जो स्वरूप है, वो बहुत ही शांत, बहुत ही सुखदाई और बहुत ही रिलैक्स्ड है। जब कोई भी कार्य पूरा करके देवी वापस अपने घर में आती है, तो वो अपना जो निज स्वरूप है, जो उनका असली स्वरूप है, उसमें वापस आ जाती है। कहते हैं कि उन्होंने वापस अपना जो स्वरूप था, जो निज स्वरूप था उनका, जो असली स्वरूप था उनका, उसको धारण करने के लिए उन्होंने मान सरोवर में स्नान किया, ताकि जो कालापन है, जो उनका काला रंग था, उनके शरीर से अलग हुआ और उन्होंने गौर्ण रूप वापस प्राप्त किया। इसका मतलब क्या है? जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पूरा करके वापस अपने घर जाते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी थकावट, बहुत सारे क्राइसिस को सॉल्व करके आए हैं। एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, सक्सेस भी हो सकती है, फेलियर भी हो सकता है। तो ये सारे इमोशंस लेकर जब हम घर आते हैं, तो उस बात का अपने घर पर असर ना आए, तो हम अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही रेलेवेंट लगता है जब ये बात कही गई है। तो ऐसा गोरा और काला स्वरूप नहीं है कि काला रंग उन्होंने अपना हटाया था। बस ये बताने की कोशिश की गई है कि जिन इमोशन से वो उस समय निकल रही थी, जो उनका जो एग्रेशन था, जिससे उन्होंने ये सारे क्राइसिस को दूर किया था, सारे असुरों को निकाला था, सारे असुरों का वध किया था, उस एग्रेशन को उन्होंने अपने वजूद से अलग किया, अपने आप से अलग किया और अपना असली स्वरूप धारण किया। तो कई बार ये सवाल आ जाता है कि उन्होंने काला रूप क्यों उतारा और गोरा रूप क्यों स्वीकार किया। तो इसमें काले गोरे की बात नहीं है। इट इज द रिलैक्स्ड एंड वेरी पीसफुल माइंड सेट ऑफ देवी, जो उनका असली स्वरूप है, जो वो पूरी तरह से रिलैक्स होकर अपने घर में वापस आई हैं और पूरी तरह से शांत होकर अपने परिवार के साथ वक्त बिताती हैं। तो ये स्वरूप बहुत ही शांत, बहुत ही रिलैक्स्ड और बहुत ही ममतामयी स्वरूप है, जिसमें माँ खुद भी शांत है और सबको शांति प्रदान करती है। बहुत ही काइंड, बहुत ही ममतामयी स्वरूप है। और इस समय माँ पूर्णतः शांत है
तो इस वजह से वो बहुत सारे आशीर्वाद भी देती है। माँ गौरी का ये स्वरूप सभी को आशीर्वाद दे और सभी को सुख और शांति दे। लेकिन जिक्र करना जरूरी है शुंभ और निशुंभ का, जिनकी सारी सेना ने बहुत ही आतंक मचाया था और उनका देवी ने नाश किया था। कौन है ये शुंभ और निशुंभ? शुंभ का मतलब है ल्यूमिनस, दिव्य और सक्सेसफुल, और निशुंभ का मतलब है जो नॉन ल्यूमिनस है और जो नॉन सक्सेसफुल है, यानी फेलियर। शुंभ और निशुंभ दोनों ही जो असुर हैं वो हमारे बीच में वास करते हैं। हम अपने जीवन में कई बार सक्सेसफुल होते हैं और कई बार नहीं सक्सेसफुल होते। कई बार हम बहुत खुश होते हैं, ल्यूमिनस होते हैं, दिव्य होते हैं और सुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन कई बार हम कंप्लीटली ऑपोजिट इमोशन में से निकलते हैं। हम सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, हम सबकी अपनी वीकनेसेस हैं। शुंभ और निशुंभ हमारे अंदर के जो द्वंद्व हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो डुअलिटी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम कभी सुखी हैं, कभी दुखी हैं, कभी सक्सेसफुल हैं, कभी फेलियर हैं, कभी उतार से निकल रहे हैं, कभी चढ़ाव से निकल रहे हैं, कभी खुश हैं, कभी उदास हैं, कभी हम बहुत खर्चा करते हैं और कभी हम कंजूस हो जाते हैं। तो ये सारे द्वंद्व हम लोगों की लाइफ में हम फेस करते हैं, हम सबके जीवन में हैं और हम सबकी पर्सनैलिटीज में। शुंभ और निशुंभ सभी के जीवन में हम सबको इम्पैक्ट करते हैं, और इन्हीं की जो आर्मीज हैं, जिनके बहुत सारे असुर हमने पीछे देखे थे, पिछले एपिसोड्स में हमने उनको जाना था और देखा था कि कोई ना कोई स्वरूप देवी का आकर उनका वध करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। देवी के आशीर्वाद से ये डुअलिटी खत्म हो जाती है। जब भी हम अपने इस डुअलिटी को अहंकार से जीते हैं तो कष्ट पाते हैं, लेकिन यदि इसी डुअलिटी को सरेंडर कर देते हैं, भक्ति से डील करते हैं, तो फिर हमें शांति की प्राप्ति होती है। और यही हमें सीखना है, यही उत्तम योग है, यही हमारी मंजिल है। हमें ये समझना है कि ये जो डुअलिटी है हमारे जीवन में आवश्यक भी है और ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। उतार चढ़ाव हमें सबक देने के लिए आते हैं, लेसन्स देने के लिए आते हैं। तो यदि हम इनको लेसन्स की तरह समझेंगे, यदि हम इन्हें ऑब्स्टिकल नहीं मानेंगे, यदि हम इस ज्ञान में रहेंगे कि जो भी दो ऑपोजिट चीजें हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं, तो हमारा जो ज्ञान हमें कष्ट से, अंधकार से और दुख से बचाएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।